हेलो एवरीवन। अपने पिछले डिस्कशंस में मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ चेक करनी चाहिए ये समझाया, डिफरेंशिएबिलिटी इंटरवल में कैसे चेक करते हैं वो समझाया, राइट। ये सब डिस्कशंस मैंने किए हैं लास्ट अपने प्रॉब्लम्स में, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए कुछ एग्जांपल्स करेंगे यहाँ पर ताकि क्लैरिटी आ जाए, कुछ ना कुछ डिस्कशन की चलते हैं। मैंने दो एग्जांपल लिखे बोर्ड पे और दोनों ही सेम पाथ पे बेस्ड है। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, मुझे नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए। अब पहले फंक्शन को आप देखोगे तो आपको देखेगा अच्छे तरीके से कि ग्राफिकली करना इसको सही रहेगा, इसको ग्राफिकली कर लेना चाहिए। सबका ग्राफ हमको आता है, मिनिमम का ग्राफ ड्रॉ कैसे होता है वो भी हम जानते हैं। मॉड एक्स बना दिया। कभी भी मिनिमम का ग्राफ ड्रॉ करना है तो ब्रैकेट में जितने सारे फंक्शंस लिख रखे हैं उन सब का ग्राफ एक ही प्लॉट पे अलग अलग ड्रॉ कर लीजिए। मॉड एक्स बनाया, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 बनाया, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 बनाया एंड सो ऑन, मॉड ऑफ एक्स माइनस 9 और मॉड ऑफ एक्स माइनस 10। मैंने सारे ग्राफ बना रखे हैं बोर्ड पे आपके सामने, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये 9 है, ये 10 है। मिनिमम वर्ड का मीनिंग होता है ग्राफ के नीचे नीचे चलिए, सबसे लोएस्ट ग्राफ पे ट्रेवल कर रहे हैं तो ये है मिनिमम। ओके, बस डिसकंटिन्यूटी तो कभी आएगी नहीं, तो जितने सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो काउंट कर लेते हैं। देखते हैं कितने कॉर्नर्स हैं। 0 1 2 3 सारे इंटीजर पॉइंट पे कॉर्नर है। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉट डेरिवेबिलिटी 11, 0 से लेके 10 तक के इंटीजर, और हर इंटरवल के बीच में एक बार नॉट डिफरेंशिएबिलिटी आएगी, कॉर्नर आएगा, हाफ, 3/2 एंड सो ऑन। ऐसे कितना इंटरवल है? 10, and each interval contains one not differentiable point. The total number of points of not differentiability जो पहले वाले में होंगे वो कितने होंगे? 21। ग्राफ समझ में आया? ग्राफ के बारे में आराम से बात कर पाई, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ बनाया, मिनिमम का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? ग्राफ के नीचे चलिए, वो मिनिमम है। उसके बाद देख लीजिए कितने कॉर्नर है। डिसकंटिन्यूटी कहीं आ नहीं सकती, इसलिए नंबर ऑफ जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे वो फंक्शन में क्या देंगे? आपके डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट्स देके चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट भी कुछ बहुत खास नहीं, इजी से ही लिखा है। आप ध्यान से इसको देखोगे तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या लिखा है, ये माइनस ऑफ एक्स का फ्रैक्शन पार्ट लिखा है और ये एक्स का फ्रैक्शन पार्ट है। जीआईएफ इवन, जीआईएफ इवन कब होगा? 2 to 3, 0 to 1, 10 to 11 और आई कैन से इवन टू ऑड में। जीआईएफ ऑड कब होगा? 1 से 2, 3 से 4, 11 से 12, या कह सकते हैं ऑड से इवन में, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा देते हैं, जीआईएफ की वैल्यू इवन है और जीआईएफ की वैल्यू कैसी है? ऑड है। मैं ऐसा सोचता हूं कि यहां ग्राफिकल डिस्कशन करना बेस्ट रहता है। ऐसे सवालों में ग्राफिकली ही बात कर लेनी चाहिए क्योंकि इजीली बात हो जाती है, कंफर्टेबली बात हो जाती है। व्हाट आई कैन डू, व्हाट यू विल डू, लिसन टू मी। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लूंगा ग्राफ ऑफ जीआईएफ ऑफ माइनस एक्स। जीआईएफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना कोई खास डिस्कशन नहीं होगा। पहले जीआईएफ ऑफ एक्स बनाया, रफ स्केच, फिर मैंने जीआईएफ ऑफ माइनस एक्स बनाया, ये जीआईएफ ऑफ माइनस एक्स। दोनों को कंबाइन करने जा रहा हूं, दोनों को क्लब करने जा रहा हूं। -3 से 3 की बात करने जा रहे हैं। क्लब करने का मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करना। क्लब करने का मीनिंग ये है कि जैसी जहां कंडीशन थी बनाते हैं, चलते हैं। 0 to 1 में जीआईएफ की वैल्यू इवन होगी तो ग्राफ होगा ये। 0 to 1 में जीआईएफ की वैल्यू इवन होगी तो ग्राफ होगा ये। ओके, 1 to 2 में जीआईएफ की वैल्यू ऑड होगी
1 to 2 में GIF की वैल्यू ऑड होगी तो ग्राफ होगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का। ठीक है, 2 to 3 में GIF की वैल्यू इवन होगी तो ग्राफ -x का होगा। सही है, 2 to 3 में ग्राफ जो होगा वो -x का होगा। ये ऐसा कुछ ग्राफ बनाया मैंने, पीछे ही बना लेते हैं। सेम सिनेरियो है, अगर आप रियली समझ पा रहे हो तो खत्म कर देता हूं उस कहानी को। ये जो ग्राफ होगा वो इस टाइप का रहेगा। ओके, तो दिस विल बी द सिनेरियो। ऐसा कुछ कहानी बनेगी, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा मैंने समझाया था, अगर कोई नीडेड होगा तो मैं दोबारा थोड़ा समझा दूंगा। बहुत इजीली बात करते हैं। -1 to 0 में GIF की वैल्यू होगी -1 और -1 कैसा है, ऑड। तो -1 और ऑड है तो ग्राफ किसका बनेगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ। ये ब्रांच आई है इससे, ये ब्रांच आई है इससे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसा करके ग्राफ बन गया आपके सामने। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी पूछा है। वी आर कंफर्टेबल टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। -3 कॉर्नर पॉइंट है, -3 कॉर्नर पॉइंट है और कॉर्नर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होने के लिए नेसेसरी होता है, कॉर्नर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होने के लिए नेसेसरी होता है कि उस पॉइंट पे जो भी एग्जिस्ट करता हो वो फाइनाइट हो। -3 पे पक्का डिफरेंशिएबल है, -3 के जस्ट आगे स्लोप की वैल्यू 1 होगी। 3 पे भी डिफरेंशिएबल है, 3 से जस्ट पहले स्लोप की जो वैल्यू होगी, 3 से जस्ट पहले जो स्लोप की वैल्यू होगी वो -1 के बराबर होगी। तो बाउंड्री पॉइंट पे बात हो गई, बाकी कोई डिस्कशन है नहीं। 1 2 3 ये तो डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट है। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी 1 2 3। 3 पॉइंट तो ऐसे हैं जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। वी नो दैट कि जहां भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वहां नॉट डिफरेंशिएबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो 3 पॉइंट तो ये है जहां पर फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबिलिटी का एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, बाकी सब बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। 5 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर फंक्शन कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, और एग्जांपल्स में बात करेंगे, हम लोग कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन चल रहा है मेरा। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इक्वल टू mod x माइनस साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -पाई से tan पाई। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं यहीं पर। x belongs to x is to 5 plus 1 x square minus 4x minus 5 mod sin of mod x cos of this। क्वेश्चन वही पुराना वाला है, सेम। फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट करना है और आई कैन से नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी बताना है। ठीक है, जब डिस्कशन हो जाएगा तो डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स काउंट करना तो कोई डिफिकल्ट जॉब नहीं होगा। तो मेन बात तो है कि हमें डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी आती है। चलते हैं, आराम से बात हो जाएगी। एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटीज कौन कौन से होंगे, जहां मॉड में लिखा नंबर 0 होगा, जहां मॉड में लिखा नंबर 0 होगा। एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी होगा n बाई n स्टार्ट्स फ्रॉम n इंटीजर है और n की वैल्यू -1 से 10 तक जाती है।
इजी है, -पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन से लेके 10 पाई तक, ठीक है ना। और 0 इसका है, 0 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, जब n 0 होगा तो 0 हो जाएगा। ये है एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटीज। अब इन सब में कहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी है और कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबिलिटी है वो काउंट करना, वो डिस्कस करना हमारे लिए बहुत आसान बात होगी। वहां पर हमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा किसी भी टाइप का। नाउ लिसन टू मी अगेन, सुनिए, प्रॉपर्टीज थ्रू बात करेंगे तो आराम से बात कर पाएंगे। एज फार एज x इक्वल टू -पाई, पाई, 2 पाई, 10 पाई, अगर इन पॉइंट्स के बारे में सोचा जाए, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। 0 के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, 0 के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बाकी सबके बारे में बात कर रहा हूं। इन सारे पॉइंट्स को लिया है जो एक्सपेक्टेड है, लेकिन 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 का सिनेरियो डिफरेंट है। 0 के अलावा बात कर लेते हैं, बाकी बात 0 पे आता हूं। 0 के अलावा जो पॉइंट्स लिखे हैं उन सारे पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। वी नो दैट कि साइन ऑफ मॉड एक्स, सॉरी साइन एक्स मॉड का ग्राफ ऐसा होगा। तो एट ऑल दीज पॉइंट्स ये नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल है। ये डिफरेंशिएबल केवल सो नॉट डिफरेंशिएबल होगा केवल एक बार 0 पर। तो इन सारे पॉइंट्स पे ये नॉट डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, दोनों का डिफरेंस जो है वो कंफर्मली नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अगर मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करूं तो यहां से लेके यहां तक मैं कितने पॉइंट लिखे हैं? 11 नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी 11 तो ये हो गए, पाई से लेके 10 पाई तक और -पाई, राइट। बचता है 0। 0 पर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी क्योंकि 0 पे दोनों नॉट डिफरेंशिएबल है। और जब 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल है दोनों, तो मैंने ये कहा था आपसे कि अगर दोनों नॉट डिफरेंशिएबल है तो सम डिफरेंस प्रोडक्ट के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो फिर चलते हैं आगे, चेक कर लेते हैं। 0 पे बात करने जा रहे हैं। fx मोर देन 0 के लिए होगा x माइनस साइन एक्स, और लेस देन 0 के लिए होगा -x प्लस साइन एक्स। आसान बात है। पॉजिटिव के लिए मॉड हटा दिया, नेगेटिव के लिए भी मॉड हटा ही दिया, करेक्ट। एफ डैश एक्स निकाल लिया, कंटिन्यूअस तो था ही था। 1 माइनस कॉस एक्स -1 प्लस कॉस एक्स। जीरो पर ये 0 होगा और 0 पे ये 0 होगा, कंफर्मली डिफरेंशिएबल एट 0। ये 0 पे हो गया डेरिवेबल। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे? केवल 11 ही होंगे, क्योंकि 0 पर ये डिफरेंशिएबिलिटी शो कर रहा है। करेक्ट पॉइंट है। तो यहां पर नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर ली, करेक्ट। और भी एग्जांपल लिखा है मैंने, वो भी सही तरीके से सोच के लिखा है। डिस्कशन कुछ बहुत खास नहीं, वही पुरानी वाली बातें हैं। पहले एक्सपेक्टेड पॉइंट और आफ्टर दैट जो भी पॉसिबिलिटीज हैं डिस्कशन की, वो हमें पता है क्या है, ठीक है। चलिए, अगर नॉट डिफरेंशिएबिलिटी के एक्सपेक्टेड पॉइंट की बात की जाए तो एक तो -1 होगा, एक 5 होगा, ये 2 बार 0 होगा, एक -1 पर एक 5 पे, एक 0 होगा और एक 1 होगा। ये है एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटीज। अब इसमें कहां पे डिफरेंशिएबल है, कहां पे नॉट डिफरेंशिएबल है, ये अपन आराम से बात कर लेंगे, बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबली, यूजिंग प्रॉपर्टीज के थ्रू बात नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल होती चली जाएगी, फिर आपके लिए पैनिक वाली सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है ना। मैं एक बार वापस से अलग अलग लिख देता हूं। ये -1 और 5 पे एक्सपेक्टेड पॉइंट है, इसका 0 है, इसका 1 है। नंबर ऑफ पॉइंट्स या डिस्कस कर लेते हैं। 0 पे क्या होगा? डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, कंफर्मली नॉट डिफरेंशिएबल।
वन पे लेते हैं। डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल क्यों? क्योंकि कॉस ऑफ x माइनस वन मॉड की वैल्यू जो आएगी वो होगी कॉस x माइनस वन या फिर कॉस ऑफ वन माइनस एक्स, लेकिन दोनों तो सेम ही है। तो थोड़ा सा अच्छा सवाल है, मॉड देखते ही ना बोल देना कि नॉट डिफरेंशिएबल है, कंफर्मली वन पे डिफरेंशिएबल। इनफैक्ट वन पे सब डिफरेंशिएबल है, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि वन पे हो गया डिफरेंशिएबल। करेक्ट? आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। फाइट डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल, हेंस कंफर्मली ये बन गया नॉट डिफरेंशिएबल। एग्री? लास्ट x इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन बहुत सरप्राइजिंग होगा। डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन माइनस वन पे ये जो बाहर वाला फैक्टर है वो जीरो हो जाएगा। ये एक अच्छा सा पॉइंट है, सोच के लिखा है, बढ़िया सा पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए बहुत क्लियरली। क्या कह रहा हूं सोचना। डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल माइनस वन पे नॉट डिफरेंशिएबल है, आई एग्री विद दैट, लेकिन माइनस वन पे जीरो हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं अच्छे तरीके से। बाकी के बारे में हटा दिया क्योंकि बाकी की जरूरत नहीं है मुझे, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। इसी को लिख रहा हूं, केवल इतने पार्ट को। x is to 5 plus 1 multiplied by x square minus 4x minus 5 mod। x की वैल्यू जब मोर देन माइनस वन होगी, x की वैल्यू जब ऐसे बना देते हैं, इसके बारे में तो बात करनी है मुझे। इसका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है ना, ये 5 है, ये माइनस वन है, ठीक है, इसका ग्राफ बनाया। जब मोर देन माइनस वन होगी तो ये क्वांटिटी कंफर्मली बन जाएगी x is to 5 plus 1 माइनस ऑफ दिस, माइनस बन जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। x सबकी बात नहीं कर रहे हैं, माइनस वन के नजदीक में बात कर रहे हैं, कहीं आप अननेसेसरी कंफ्यूजन ना क्रिएट कर लो, इसलिए थोड़ा चेंज कर लेता हूँ इसको। मैं ये लिखा मैंने माइनस वन से लेके, ये लिख रहा हूं मैं माइनस वन से लेके और 5 के लिए, बाकी के नहीं लिखना चाहता। और x लेस देन माइनस वन के लिए, x लेस देन माइनस वन के लिए तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये बन जाएगा x is to 5 plus 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इक्वलिटी आप कहीं भी लगा दीजिए कि कंटिन्यूअस है, तो इक्वलिटी कहीं भी लगा सकते हैं। करेक्ट पॉइंट है मेरा, ये बात डिस्कशन की करेक्ट है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन का है कि चेक कर लेते हैं, चेक किया जाए। डेरिवेटिव किया मैंने, ये x to 5, आई होप ये समझ में आया होगा, क्योंकि बाकी मुझे माइनस वन 5 की नजदीक की बात करनी थी, 5 की बात नहीं करनी थी, 5 ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट नहीं हुआ था। अब जब डेरिवेटिव किया मैंने तो देखो क्या हुआ, इसको करते हैं डेरिवेटिव। माइनस ऑफ x is to 5 plus 1, माइनस तो बाहर है, इसका 2x minus 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x minus 5, और इसका डेरिवेटिव हो गया x is to 4, माइनस तो वहां लगाइए। इसका डेरिवेटिव किया तो x is to 5 plus 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका डेरिवेटिव 2x minus 4, x स्क्वायर माइनस 4x minus 5, 5x is to 4। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि माइनस वन पे ये पूरा जीरो हो जाएगा और माइनस वन पे पूरा ये जीरो हो जाएगा और माइनस वन पर फंक्शन बन जाएगा डिफरेंशिएबल। जस्ट ये कई बार हो सकता है आपके सामने, राइट, लेकिन वहां ये समझने वाला पॉइंट है। अच्छे से एग्जांपल बन सकते हैं, यहाँ पर बात करूं तुमसे मैं, ऐसा नहीं कि एक ही एग्जांपल है। x mod x बिकम डिफरेंशिएबल ड्यू टू दिस x ओनली। x mod x कैसा बन गया? डिफरेंशिएबल बन गया उस बाहर जो x लिखा है उसकी वजह से, अदरवाइज तो mod x नॉट डिफरेंशिएबल ही था, राइट। तो ये एक अच्छा सा पॉइंट बना कि माइनस वन पे वो नॉट डिफरेंशिएबल नहीं रहा, सॉरी
-1 पे वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है बात, नॉन डिफरेंशिएबल नहीं रहा मतलब डिफरेंशिएबल है। दिस इज द सिनेरियो ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस सवाल के बारे में डिफरेंशिएबिलिटी की बात ऐसे कर ली हमने। ठीक है, और एक दो एग्जांपल लेके चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं f(x) इक्वल टू, सेम सवाल है, x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस cos ऑफ mod x। ये एक सिमिलर टाइप का सवाल लिखा है ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए और अच्छे तरीके से आप समझ पाओ। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है। पिछले जैसा ही सवाल लिखा है, जस्ट एक बार फिर से क्लैरिफाई करने के लिए कि वो समझ में आ जाए सही से, और कोई चॉइस नहीं है। एक्सपेक्टेड पॉइंट 1 2 0, 0 पर डिफरेंशिएबल cos x और माइनस cos x एक ही बात, cos x और cos ऑफ माइनस x एक ही बात होगी। ये पक्का 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन इस फैक्टर की वजह से ये बन जाएगा डिफरेंशिएबल। तो ये डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये एक अच्छा सा पॉइंट है जिसको याद रखोगे आप। पिछले सिनेरियो में, पिछले डिस्कशन में मैंने आपको ये बात समझाई कि ऐसे करके वहां पर कैसे कैसे क्यों बात होगी। राइट पॉइंट, बाकी बात नेक्स्ट में करेंगे।